सोमनाथ मंदिर में जो हीरा जड़ा हुआ था वो कौन सी आत्मा की यादगार है? आत्माओं के बाप की यादगार। वो पत्थर बनता है, हीरा तो पत्थर होता है, साकार में निराकार है। अरे वो हीरा जो आत्मा है वो कौन सी आत्मा की यादगार है? हीरा तो हीरो कहा जाता है। उससे ज्यादा चमक मारने वाला ज्ञान की रोशनी का कोई होता ही नहीं। उसी का नाम भारत है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। संगम युग में भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, मनन चिंतन मंथन में लगा रहता है। और देवता बनता है तो अन्य देवताओं की तरह मस्तक में ज्योति बिंदु की याद में रहता है। तो ज्योति बिंदु तो ज्ञान के विस्तार का सार है ना। तो वहां भी निराकारी स्टेज में ज्ञान की रोशनी में है। और द्वापर युग से जब द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं और संग के रंग से देवताओं को देह अभिमानी बनाते हैं, उस समय भी वो आत्मा ज्ञान की रोशनी में ही रत रहती है, जिसका नाम पड़ता है वेद व्यास। क्या नाम पड़ता है? वेद व्यास। सबसे पहले पहले शास्त्र कौन से हैं? वेद। उन वेदों की किसने रचना की? व्यास ने रचना की। वेदों में भी श्रीमद् भगवत गीता सबसे पहला शास्त्र है। उसमें भी लिखा है व्यास प्रसादात। व्यास के प्रसाद से, व्यास की प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिला। तो देखो सृष्टि के आदि में भी वो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में संगम में रहता है। जब भगवान इस सृष्टि पर उतरता है, आत्माओं का बाप। और द्वापर युग में भी ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रत रहता है। फिर जो वेदों की व्याख्या निकली, आरण्यक जो जंगल में बैठ करके लिखे गए, आरण्य माने जंगल, और उन आरण्यकों की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण आदि निकले, उनकी भी व्याख्या उपनिषद। वो उपनिषदों की भी रचना पहले पहले रचने वाला वही है। और फिर पुराण निकले। पुराण में सबसे जास्ती कौन सा पुराण प्रसिद्ध है? अरे बहुत बड़ा पुराण है महाभारत। उसके लिए भी शास्त्रों में लिखा है। किसने लिखा? व्यास ने लिखा। तो देखो द्वापर के आदि में जो भी ऋषि मुनि हुए, उनमें सबसे बड़ा ब्रह्म ऋषि वो हुआ ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला। चलो, ये तो मुख से ज्ञान सुनाने की बात हुई। शास्त्र तो बाद में कागज पर लिखे गए, भोजपत्र पर। लेकिन ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में भी समाया हुआ होना चाहिए।
तो प्रैक्टिकल कर्म करने में भी वो आत्मा सबसे आगे जाती है। क्या? इतनी आगे जाती है कि विश्व में कोई भी विधर्मी आत्मा उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकती।